अब खबर ईवीएम पर हो रही सियासत की। कांग्रेस अक्सर ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस को अपनों का भी साथ नहीं मिल रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाया है। पूरे मुद्दे पर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। जीते तो ईवीएम अच्छा, हारे तो खराब। जीते तो कोई सवाल नहीं, हारे तो ईवीएम में घोटाला है। जब भी चुनाव में हार मिलती है, कांग्रेस यही दलील देती है, लेकिन कांग्रेस की दलीलों पर उसके अपने ही सवाल उठाने लगे। उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने वालों को कटघरे में खड़ा किया। The EVMs can't only be a problem when you lose the election because they're the same EVMs. So when you get 100 plus members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. If you have problems with the EVMs, then you should be consistent in those problems. And the thing is, how can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? गौर करने की बात यह कि 2004 और 2009 की मनमोहन सिंह सरकार ईवीएम से हुए चुनाव के जरिए ही बनी थी। 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार ईवीएम ने बनवाई। दिल्ली की आप सरकार 2 बार ईवीएम की वजह से ही बनी। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की सरकार बार-बार ईवीएम अग्नि परीक्षा में सफल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद इस पर आरोप लगाए जाते रहे हैं। वैसे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का साफ कहना है कि कांग्रेस ईवीएम का रोना बंद करे और भरोसा नहीं तो चुनाव लड़ना छोड़ दे। अब बीजेपी पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पर वार कर रही है। कितनी बड़ी बात कही, मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, इसी से पता चलता है इनका असली चेहरा बाहर आ रहा है विपक्ष का, और इनको जवाब देना चाहिए। इन्हीं के साथ ही अब इन पर आरोप लगा रहे हैं। वैसे सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, टीएमसी भी ईवीएम पर कांग्रेस के सवालों को बेतुका बताती रही है। टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का कहना है कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए और डेमो कर बताना चाहिए कि वोटिंग मशीन कैसे हैक हो सकती है। वोटिंग के दौरान बूथ पर मॉक पोल और काउंटिंग के दौरान इसकी चेकिंग की जाती है, इसलिए ऐसे आरोप नहीं लगाए जा सकते। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पर यही इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता पूरे मुद्दे पर किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। ये उनका जातीय सवाल है। पूरे हिंदुस्तान में जो देखिए बाहरली कंट्रीज में ईवीएम बंद कर दी गई, वहाँ बैलेट पेपर आ गया। क्यों नहीं हिंदुस्तान में हो सकता, क्यों नहीं इंडिया में होना चाहिए? ये होना चाहिए, ये उनके ख्याल है। मेरे ख्याल में जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर इलेक्शन होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईवीएम चिप को सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी किसी खास पार्टी के पक्ष में इसे प्रोग्राम करना मुश्किल है। ईवीएम बनने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट स्वीकार नहीं करते, यानी सॉफ्टवेयर अपडेट के दौरान कोई गलत कोड नहीं डाला जा सकता। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ईवीएम पूरी तरीके से हैक प्रूफ है, लेकिन चिंता की बात यह कि इसके बावजूद इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जीतने वाला तो जश्न मनाता है और हारने वाला मशीन पर ठीकरा फोड़ने लगता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।